चलो ठीक है बेटा, लो क्लास शुरू करते हैं। चलो बीच में होकर जैसा होगा देखेंगे। इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अब सुनो, इंटरमीडिएट का जो पहला पॉइंट बेटा याद रखना, इंटरमीडिएट आप लोग जो पढ़ने जा रहे हो वो ये कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आपको मिलेगा, एक मिलेगा सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट जिसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा उसको आप किस नाम से पुकारोगे, बोलो, रिएजेंट। और बताओ तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट के रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, कौन बताएगा, जल्दी बोल। सबस्ट्रेट और रिएजेंट अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। हाँ वेरी गुड। यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता बेटा, यहाँ पर मिलेगा आपको इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट फिर आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और बाई प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमारे पास सबस्ट्रेट के तौर पे मीथेन है बेटा, रिएजेंट के तौर पे यहाँ पे क्लोरीन हो गया, और इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन बनता है, मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा होता है CH3Cl। बाई प्रोडक्ट कौन होता है, ফোকাসটা না যখন আসছে সামনে সেটার মুখটা পরিষ্কার আছে, ঠিক আছে। ওটা আপনি অডিওটা মিউট রাখুন, আর আপনার আওয়াজটা এখানে আসছে, অডিওটা মিউট রাখুন। और एक चीज आपको जो याद रखना वो ये याद रखना कि रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसे सवाल में पूछेंगे कौन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा उतना ज्यादा स्टेबल आपका, उतना जल्दी, उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा कौन, उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट। तो ये ऑर्डर हम लोग इसलिए क्या करेंगे मालूम है, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट पे, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे बहुत सारा बातचीत करने वाले। पूरा का पूरा टॉपिक जो रहेगा हमारे इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो बेटा अभी फिलहाल आपका काम ये है कि ये पॉइंट नोट करो, उसके बाद हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। जल्दी से नोट करो। কেমন বোঝা যাচ্ছে ওটা, আচ্ছা হোয়াইট বোর্ডের উপর তো আরো বাজে হয়ে যাবে এটা। হোয়াইট বোর্ডটা কোথায় আছে বলুন তো, এটা না, এটা এটা বাজে হয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাকটাই ভালো চলছে না, এখানে ক্যামেরাটাকে আর লাইটিংটাকে একটু আবার, ক্যামেরা লোকেशन, कैमराটাকে नोड़ी কোনো लाभ नहीं। हो गया बेटा तुम लोग का, हो जाने से बोलना, बैठे मत रहना। नोट हो गया? यस सर। ठीक है, चलो पेज चेंज करते बेटा। अब देखो हम लोग बेटा जो पढ़ने वाले यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने वाले, इंटरमीडिएट। तो सुन ले बेटा, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट। आपको इंटरमीडिएट पढ़ना है क्या क्या, देखो लिस्ट। आपको एक पढ़ना है बेटा कार्बोकटायन, आपको एक पढ़ना है कार्बा अनायन, कार्बा अनायन। आपको पढ़ना है बेटा कार्बन का फ्री रेडिकल, आपको पढ़ना है कार्बीन, आपको पढ़ना नाइट्रीन, और आपको पढ़ना है बेंजाइन। ये बेटा आपके पास गिन ले कितना, 1 2 3 4 5 6 इंटरमीडिएट है। ये 6 इंटरमीडिएट आप लोग को पढ़ना है। अब इस 6 इंटरमीडिएट पर पढ़ने का पैटर्न होगा, वो पढ़ने का पैटर्न समझ लिया हर एक का। हर एक जितना भी इंटरमीडिएट बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं उस इंटरमीडिएट में आपको सबसे पहले पढ़ना वो होता क्या है, इंट्रोडक्शन। तो चलो एक एक करके बात करते हैं और पैटर्न समझ ले। जिस पैटर्न पे पढ़ेंगे बेटा, जितना भी इंटरमीडिएट पढ़ेंगे सबको इसी पैटर्न पे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोकटायन पे। कार्बोकटायन का पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन है, ये देखिए। कार्बोकटायन जो स्पीसीज होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कार्बन एटम के पास 3 कोवैलेंट बॉन्ड होगा और एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा। यानी इसके हिसाब से अगर इसका प्रॉपर्टी पे बात करते हैं तो इसका बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, बोल। sp2 ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने का मतलब क्या हो रहा है, बोलो।
6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने का मतलब बताओ, इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल? बोलो देगा दे लोग। इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल। तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफिल। तो ये इंट्रोडक्शन याद रखना कि sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रोफिल होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेम, कैसे पुकारेंगे कार्बोकैटायन को, नाम पुकारने का क्या होगा। तो पुकारने का तरीका होगा बेटा इसका एल्काइल कार्बोकैटायन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे फटाफट। अच्छा रुक जाओ, अभी नहीं, जब आपको नोट करने बोलेंगे तब, अभी कंटिन्यू करते बेटा। एल्काइल कार्बोकैटायन, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या, फटाफट बोलते बेटा आप लोग वहां से, क्या नाम है इसका? नाम बोल रहे? मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या बोलोगे? इथाइल कार्बोकैटायन। चल बेटा इसका नाम बोल, क्या बोलोगे आप? प्रोपाइल कार्बोकैटायन। चलते बेटा इसका नाम बोल तो समझ में आ जाएगा। बोल इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब अगर आपसे पूछा जाए बता तो इसका नाम क्या है? CH2 CH CH2 CH2 प्लस। बोल इसका नाम क्या है? बोल। अबे बोलना, इसका नाम क्या है? पढ़ा है ना ये? देख सब चुप बैठा हुआ है। तो बेटा फंस गया आप लोग। याद है रे नोमेनक्लेचर पढ़ाने के टाइम में तुम लोग एक काम दिए थे, चलो बोलो। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आवाज आ रहा बेटा आप लोग को? बोलो आंसर क्या था? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बोल ये वाला कार्बोकैटायन का नाम क्या पड़ा बेटा तुम लोग? अलाइल। सर अलाइल। तो अगर बेटा आप लोग को याद होगा तो आप लोग को जो बोला गया था कि 25 का रेडिकल के आसपास तुम लोगों को बोले थे बेटा सारा याद रखना। अगर वो याद रखोगे तो आप कार्बोकैटायन का नाम दे पाओगे। ठीक, तो देखो क्या क्या बात की, दो बातचीत की, एक बार फिर से देख लो तो क्या क्या बात की हम लोग बातचीत की बेटा पहले कि कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन किस तरीके से, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, और दूसरा उसका नाम पे बात की, नाम के हिसाब से ये बात की। अब तीसरा क्या बात करने जा रहे हैं वो सुन ले, वो है बेटा इसका फॉर्मेशन, कैसे बनता है फॉर्मेशन। पहला, अगर एल्कीन के साथ आप H+ दे दो बेटा वो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लो कि अगर आपको एल्कीन दे देते हैं, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आपको H+ दे दिया गया, तो एल्कीन है तो सिंपल क्या लॉजिक इस करेगा बेटा, ऐड कर दे। मान लो H इसको दे दो प्लस इसको दे दो, H इसको देने पे क्या होगा बोल, ये CH3 हो जाएगा, और प्लस इसको देने पे क्या हो जाएगा, ये CH2 प्लस हो जाएगा। तो सिंपल से याद रख, एल्कीन में H+ देने से काम करेगा। दूसरा रूल बेटा याद रखना कि अगर आपके पास अल्कोहल है और उसमें अगर आप एसिड देते हो तो आपको कार्बोकैटायन मिलेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये देख CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है और ये H+ दे दिए, तब बोल यहाँ पर क्या होगा, ये पार्ट इसके साथ लेकर के पानी बना करके निकाल दे, जो बचेगा वो आपका CH3 CH2+, ये कार्बोकैटायन बनेगा। टोटल 4 याद रखना बेटा, 4 नहीं 5 याद रखना है। एल्कीन के साथ प्रोटॉन देंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, अल्कोहल के साथ प्रोटॉन देंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर चल रहा था यहाँ पर 1 2, तीसरा देख, अगर बेटा आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो गारंटेड याद रखना वहां पे आपको कार्बोकैटायन मिलने वाला है। चौथा याद रखना आप कि अगर एल्काइल हैलाइड है, डिग्री का पता नहीं, और उसके साथ अगर लिविक एसिड है, लिविक एसिड का लिस्ट सुन ले बेटा क्या क्या हो सकता है, AlX3 BX3 FeX3, कई जगह पर AlX3 के जगह पर Al3+ देकर के छोड़ देगा, या फिर सिर्फ Al देकर के छोड़ देगा, या सिर्फ Fe बोल देगा, या Fe3+ बोल देगा, ये सब दे देगा, तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बनेगा। मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप लिविक एसिड दोगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। और 5वां याद रखना कि अगर आपके पास ऐसा कुछ मामला आता है, बोलो क्या है ये, बोल बेटा ये क्या लिखे बताओ तो, डायजोनियम आयन। हाँ डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन में एक चीज याद रखना बेटा कि आपके लिए जो मामला है वो ये है कि ये N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये वाला, ये N2 निकलेगा यहाँ से और आपको कार्बोकैटायन छोड़ देगा। तो जहाँ पे भी डायजोनियम होगा बेटा वहाँ पे कार्बोकैटायन बनने का चांसेस बहुत हाई होगा।
तो ये तेरे पास 5 कंडीशन है कार्बोकैटायन को बनाने का। तो क्या क्या पैटर्न पड़े फिर से समझ लिया। वो सबसे पहले क्या पढ़े बेटा हम लोग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद कैसे पुकारेंगे उसका नाम, तीसरा था उसको बनाएंगे कैसे। अब आ जाओ चौथा है वो स्टेबिलिटी फैक्टर। पहले इतना कंप्लीट करो तो पहले आओ, तो आप लोग हम टाइम दे रहे, फटाफट नोट करो। तो ये कहाँ से था, यहाँ से था, ये पार्ट आप लोग का नोट हो गया था बेटा आप लोग का, देखो तो। Yes, sir. चलो ये नोट करो, फटाफट नोट करो तो। Sir, हो गया। हो गया, बाकी बेटा लोग हुआ बेटा, पेज चेंज करे। Yes, sir. আচ্ছা বলছি এর মধ্যে একটা তো ইরেজার হলো, একটা স্ক্রিন ক্লিয়ার করার অপশনটা কোথায়? এটা পুরো চলে যাবে তো? আর এর মধ্যে আনডু করার কোনো অপশন আছে? আনডু করার কোনো অপশন ওখানে আছে না? এর টিউটোরিয়াল কোথায় পাবো? টিউটোরিয়াল, এর টিউটোরিয়ালটা ইউটিউবে তো টিউটোরিয়াল আছে, একটা লিংক আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ ছবিটাকে পাঠিয়ে দিন, আমি দিয়ে দেবো। वो बेटा लोग होने से बोलते रहना बेटा, बैठे मत रहना। आप लोग बोलोगे तभी पेज चेंज कर पाएंगे। Yes, sir. चेंज करे बेटा लोग सब कोई? Yes, sir. चलो फॉर्मेशन नोट करो। এটা কি আপনার ল্যাপটপ? হ্যাঁ আর ফেসে গেছে, আপনি ফেসে গেছেন। আমি বুঝতে পারছি। सर Fe3+ के बाद क्या लिखा हुआ है? Fe3+ के बाद ETC एटसेट्रा बेटा। না ওটা তো আমারও ল্যাপটপ থেকে হয়ে যাবে, ওটার কোনো চাপ নেই, কিন্তু এখন যেহেতু আমি কানেক্টেড আছি এখন আমি ছাড়তে পারবো না আপনাকে। আপনি আছেন, এখন আছেন না যাচ্ছেন আপনি? না এখন আছেন না বেরোচ্ছেন? আপনি শুধু একটা কাজ করে যান, আপনার নামটা শুধু একটু সেভ করে যান না, পরবর্তীকালে আমি করব। हो गया बेटा लोग, बोलना हो जाने से। हो गया सर। चेंज करें, ठीक है? आ जाओ, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी पे। खास ध्यान देना बेटा स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी पहला पॉइंट याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, बोल बेटा, एंटी एरोमेटिक, है ना। फिर याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस। आरएस का मतलब बेटा रेजोनेटिंग या फिर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर या फिर अल्फा हाइड्रोजन। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बात कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन की बात करें तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू याद रखना। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब बोल, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई ना माइनस आई? जल्दी बोल बेटा लोग। प्लस आई है ना। प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब प्लस एन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब प्लस हाइपर कंजुगेशन, तीनों में से कोई भी हो सकता है।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब बेटा क्या होगा, -i हो सकता है, -m हो सकता है, या नेगेटिव या रिवर्स हाइपरकंजुगेशन हो सकता है। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब आओ देखते हैं एक एक करके प्रॉब्लम। मान लो अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास 2 कार्बोकैटायन है, समझना एक कार्बोकैटायन बेटा ये है और आपके पास एक कार्बोकैटायन ये है। बताओ इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल और क्यों ज्यादा स्टेबल? चलो लॉजिक इसको आंसर दो बेटा। सर दूसरा ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक। सर फर्स्ट वाला अब पहला वाला कंपाउंड एरोमेटिक है बेटा और दूसरा वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। का मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? ठीक। अच्छा, जैसे कि मान लो अगर ये बात करते हैं, सपोज C6H5 होल 3 C+, एक और ले लेते हैं बेटा हम लोग, मान लो C6H5 होल 2 CH+, और एक ले लेते हैं बेटा C6H5 CH2+। अब बताओ तीन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला। फर्स्ट वाला। और यहाँ पर आप First कैसे बोल वाला। सकते हैं कि पहले वाला ज्यादा स्टेबल है बेटा, पहला वाला? तो यहाँ पर बताओ, आपको पता है एक बेंजीन रिंग का कितना आरएस बनता है, बोलो? सर 5। 5। तो यहाँ पर मतलब 5 आरएस बनेगा बेटा। इस वाले में आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना? इसमें इसका मतलब 10 आरएस मिलेगा, और इसमें आपको कितना आरएस मिलेगा बेटा? 15 आरएस मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। ये नंबर ऑफ आरएस पे सॉल्व किए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लो। अगर आपसे कहा जाए कि CH3 नेक्स्ट आपके पास है CH3CH CH3+, नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH2+, और आपके पास है CH3+। बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? देखो तो ये होगा सर 3 डिग्री सबसे ज्यादा। यस डिक्रीज। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो रहा है बेटा वो कैसे हो रहा है, बोलो? अल्फा। ये 3 डिग्री है ना? 3 डिग्री का मतलब यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यह कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री का मतलब कितना अल्फा हाइड्रोजन, बोल? सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? और यहाँ पर बेटा आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 जो 1 डिग्री है, और इसमें आपके पास 0 अल्फा। 0। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको उसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि आप देखो एक और क्वेश्चन, और इस पर कुछ खास ध्यान देना बेटा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए, यहाँ ध्यान से देखना, ये एक इंफॉर्मेटिव है बेटा, याद रखना। बोलो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। और ये कौन सा टर्शियरी 3 डिग्री। कार्बोकैटायन है? बेंजाइल। पासवर्ड আছে নাকি? কিছু নেই তো, ডাইরেক্ট আছে তো? হ্যাঁ, শুধু এটা লাগিয়ে দিন না, ওটা পাওয়ার শেষ হয়ে যাবে। ওর পাওয়ারটা লাগিয়েছেন? পাওয়ার লাগিয়ে দিয়েছেন? আর ঠিক আছে। हाँ बोल बेटा। 3 डिग्री और बेंजाइलिक, याद रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज देख, अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आता है बेटा जहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और आपके पास एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, मान लो ये इस तरीके का 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन उसके पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है या एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है या रेजोनेंस कर सकता है बेटा। ऐसे मामले में ये 3 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री, लेकिन 2 डिग्री का स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मान के चलना है। साथ ही साथ कुछ अलग से इंफॉर्मेशन याद रखिएगा बेटा आप लोग, जैसे कि बोलो इस कार्बोकैटायन का नाम कौन बताएगा? इसका नाम बताओ तो। देखो इसका नाम बोल सकते हैं ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, TCM कहते हैं बेटा। उसके बाद आ जाओ तो बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए? लॉजिक यूज करो, बोल बेटा इसका नाम क्या होना चाहिए? डाइसाइक्लोमिथाइल कार्बोकैटायन। डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। और ये वाला जो होता है बेटा इसको कहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये याद रखना, और साथ में ये भी याद रखना कि ये जो पूरा फैमिली है, ये पूरा फैमिली जो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पाया गया है। और इसका एक्सप्लेनेशन कहा जाता है बेटा, अभी उसका हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, हम लोग बस ये टर्म याद रखना। ड्यू टू, बोलो रे, कोई एक बेटी बोल रही थी अभी, बोल। ड्यू टू व्हाट काइंड ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे पाया गया? इसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। इसको याद रखना कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के ग्रुप में कैटेगरी में आता है। ठीक है।
तो ये हो गया बेटा कुछ फैक्टर्स जहां पर आपको ध्यान में रखना, जैसे कि एक दो क्वेश्चन और पे बात कर लेते हैं। सपोज कर लो ये ले लेते, ये देखो, अगर आपसे कहा जाए, अब समझना यहाँ पर कुछ अच्छा कंसेप्ट आने वाला बेटा, ये वाला कार्बोकैटायन ले लो बेटा, ये वाला कार्बोकैटायन ले लो। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी जितना भी चीज बेटा प्रॉब्लम वो सब आप लोग नोट करो, और आखिरी वाला जो है ये आप लोग को ऐसा करते बेटा दे देते बनाने के लिए कि आप लोग इसको बना करके दिखाओ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बना करके दिखाओ मेरे को। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पे मान लो OCH3 ग्रुप है, यहाँ पे मान लो Cl है बेटा, और यहाँ पे मान लो CH3 है। तो आपको बताना है इन चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप लोग नोट करो, हम बैक जा रहे हैं बेटा, आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लो। तो हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले बेटा बताओ तो? यहाँ से शुरू होने वाला है ना। नोट करो, उसके बाद फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया फटाफट सॉल्व करना। तो चलो बोलते जाना बेटा। हो गया सर। सर हो गया। यस सर हो गया। अच्छा ये आप लोग नोट कर लो, नोट करने के बाद मेरे को बताओ कि क्या आप लोग नोट करना रुक रुक के नोट करना चाहोगे, या बेटा कंटिन्यूस क्लास आने फिर आप लोग को जो वीडियो भेजेंगे वहां से बैठ के नोट करोगे? क्या करना चाहोगे बोलो? नहीं तुम लोग नोट कर लो, तुम लोग को भरोसा नहीं है। तुम लोग पास कई लोग तो ऐसे भी वीडियो जाता है वो देखता तक नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ रहता है ना बेटा? सही बोले ना? इसमें धीरज नंबर 1 पे। बोल बे धीरज, ठीक बोले? ओ धीरज वाह कुछ बोलो। क्या सर? तुम लोगों को जो वीडियो होता है रिकॉर्ड वो भेजा जाता है तो उसको तुम यूज करता है ना, वैसे ही पड़ा रहता है। तो क्लास कर लेता। हम जो तेरे देखे थे तेरा मोबाइल पे जितना वीडियो सब पड़े पड़े धूल गर्दा पड़ गया है। वीडियो पे फूक मारे तो उसमें से धूल निकल रहा है। चल बेटा जल्दी कंप्लीट कर। हुआ? आगे बढ़े? यस सर। चलो हो गया सर। हो गया? तो चलो ये जो प्रॉब्लम थी इसको बना करके दिखाओ तो आपको।
बोलेगा आंसर बेटा लोग, डिस्कशन शुरू करें? Yes, sir. तो बोल। बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है बेटा आपको? सर नंबर The 4। second one. हाँ, Second. The second one. क्यों? Second. क्यों? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है? The OCH3. Okay. ओ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट लेकर आए करेगा। हैं, जो भी लेकर के आए हैं। अब सुनो क्या करना है बेटा आपका, यहाँ देखो। क्या आप लोग को ये ऑर्डर मालूम है बेटा? बोल, ये ऑर्डर मालूम है? A E R H I, Yes, sir. है ना? अब यहाँ समझना, अगर आपसे पूछा जाए बोल NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई ना माइनस आई? Minus NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस M ना माइनस M? The minus M. बोलो, माइनस Minus M. M। और M का मतलब कौन सा इफेक्ट? R इफेक्ट, यही है ना M बेटा? बोल, M इफेक्ट I इफेक्ट में कौन डोमिनेंट इफेक्ट है? Sir, R. M. M। तो M यहाँ पर डोमिनेंट है, होल्ड पे डाल, आ जाए इस पे। OCH3 प्लस आई ना माइनस आई? The plus. प्लस OCH3 प्लस आई ना माइनस आई? माइनस है। The minus. लॉजिक इसका नया भूल गए तुम लोग, क्या पढ़ाए थे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट को पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या बताए थे? सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पकड़ो, है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कार्बन है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है, तो माइनस आई शो करेगा ना। और वो प्लस एम ना माइनस एम? The plus. प्लस एम, प्लस एम। अब बता, एम इफेक्ट और आई इफेक्ट में कौन डोमिनेंट होगा? एम इफेक्ट। बोलो, क्लोरीन प्लस आई ना माइनस आई? It's minus M. Minus I. है ना? प्लस एम ना माइनस एम? The plus M. प्लस एम। याद है ना हम लोग क्या सीखे थे? प्लस एम पकड़ने का तरीका क्या था बेटा? उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। प्लस एम पकड़ने का क्या तरीका था? उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और माइनस एम में क्या पकड़े थे? बोल, माइनस एम होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, यही था ना? बोल, माइनस एम प्लस एम। Yes, sir. बोल, आई इफेक्ट एम इफेक्ट कौन डोमिनेंट है? The I. आई। ये बात आपको अलग से याद रखना, सुन ले बेटा लोग। आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में हमेशा एम इफेक्ट डोमिनेट होता है। देखो, एम इफेक्ट डोमिनेट आई के रिस्पेक्ट, विद एन एक्सेप्शन। याद रखना, हैलोजन के मामले में आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में कौन डोमिनेट पाया गया है? आई इफेक्ट, ओनली फॉर हैलोजन। अब बोलो, CH3 के मामले में कौन सा इफेक्ट, प्लस आई ना माइनस आई? Plus I. प्लस। Plus. कितना टाइम लगता है बेटा बोलने में? बोल, CH3 प्लस एम ना माइनस एम? एम इफेक्ट शो करे। तो बोले सर एक्चुअली ये प्लस एम नहीं, ये शो करेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन। और इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में कौन डोमिनेट होगा? हाइपर कंजुगेशन। तो चल समझते, बोल माइनस, यहाँ पे बोल प्लस, इसमें माइनस एम। माइनस एम का मतलब बोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? So withdrawing. विड्रॉइंग। यहाँ पर प्लस डोमिनेट कर गया मतलब इलेक्ट्रॉन Donating. यहाँ पर माइनस डोनेट कर गया मतलब इलेक्ट्रॉन Withdrawing. विड्रॉइंग। और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर गया मतलब इलेक्ट्रॉन Donating. डोनेटिंग, यही है ना? और हम लोग क्या पढ़े थे बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। इसका मतलब बोल, सबसे कम कौन है? अगर नंबर पे बात करते हैं 1 2 3 और 4, तो बोल सबसे कम कौन है? 1 और 4, 1 और 3? बोलो, 1 और Yes, sir. 3? यस सर। 1 और 3 में कौन कम होगा? तो 1 और 3 में, 1 में एम इफेक्ट काम कर रहा बेटा, और 3 में आई इफेक्ट काम कर रहा। कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है? Sir M. M। इसका अंदर 1 सबसे कम होगा, उसके बाद 3 होगा। आ जाओ, उसके बाद 2 और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो कहाँ पे स्ट्रॉन्गर डोनर बैठा हुआ है? प्लस एम ना प्लस हाइपर कंजुगेशन? प्लस एम। सर प्लस M। Plus M. प्लस एम।
तो इसका मतलब 2 सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब 4 आएगा। देखो तो क्या ये आंसर आया आप लोगों का। और देख लो पूरा कंसेप्ट समझ लो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा बेटा तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, अदरवाइज एक क्वेश्चन और देते तुम लोगों को। चलो क्या हो बेटा लोग, आप लोग नोट कर रहे हो गया, चेंज करे कुछ तो बोल। तुम सब चुप से बैठ जाता है यार। Yes, तो sir. बोला करो ना। देखो आप लोग समझो यार इस चीज को, कि नॉर्मल क्लास नहीं चल रहा कि मेरे सामने आप लोग बैठे हो, आप लोग को वहां से कुछ बताना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन देते, इसको सॉल्व करते। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना, ठीक है। ये ए हो गया, इसको ए मान लो। बी पे मान लो आपके पास है CN CH2 प्लस। सी में मान लो आपके पास है HO CH2 प्लस। डी में मान लो आपके पास है CH3CH प्लस OH। चलो तो इसका ऑर्डर निकालो तो देखे जरा। सर सी नंबर में क्या है? HO CH2 प्लस, HO CH2 प्लस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली सर ये जो आप बोल रहे हैं सर, तो थोड़ा सा आज का टाइम इसमें सारा एनालिसिस आपको कंप्लीट रिपोर्ट से बात करेंगे। सर लेकिन आज आपको करनी है হয়ে গেছে। बोल बेटा Yes, लोग, sir. शुरू करें डिस्कशन। क्या लगता है बताओ तो, आप में से A B C में से चलो तो बताओ तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है इसमें, बोलो डी कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। बोल डी Sir, sir A. डी सबसे ज्यादा स्टेबल है। समझो बेटा क्यों। अभी अभी आप याद करो, आपको एक कंडीशन दिए थे कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम हो कि जिस कार्बन पे प्लस है उस एटम के साथ ऐसा कोई है जिसके पास लोन पेयर है, वो बैक बॉन्डिंग या डोनेट कर सकता है, उसका स्टेबिलिटी 3 से भी ज्यादा पड़ा किया है। बोलना रही चुप मत बैठा कर रहे है ना। Yes, sir. तो बेटा डी में देखो आपको वही चीज मिल रहा है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर इस तरीके का हो सकता है, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ। उसके बाद अब अगर आपसे बात करेंगे बी में क्या काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। सी में भी क्या काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। और ए में क्या काम कर रहा है, प्लस आई। तो प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, उसके बाद ये आएगा।
अब ये दोनों ही माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बोल स्ट्रॉन्गर कौन है बेटा? बी ना सी? बी सर बी CN। बी है ना, तो इसका अंदर अगर हाँ। बी का स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट है तो इसका अंदर बी सबसे वीक हाँ स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, और आपसे ये आंसर आएगा आपका। देख लो बेटा, चेक कर लो। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं बेटा, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सुन ले पैटर्न, सुन ले क्या क्या पढ़े बेटा। हम लोग क्या क्या पढ़े, पैटर्न को देखो तो हम लोग पढ़े बेटा कि कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन पे बात की, फिर कार्बोकैटायन को कैसे पुकारेंगे नाम पे बात की, फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पे बात की, फिर कार्बोकैटायन का रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कैसे रिएक्ट होता है। पहला जो है आपके पास बहुत सिंपल और सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिएक्शन। वॉइस आपसे ना ठीक ठाक। Yes, sir. साउंड सही नहीं आ रहा है सर। सर साउंड अच्छा ना। सर सपोज करो अगर आपसे पहला प्रॉब्लम है सर अब ये बताओ ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? जवाब दे, कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? Sir, सर sound साउंड सही आशा नहीं ना। आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है सर। 1 डिग्री है ना, और इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन को बेटा हम क्या कर सकते हैं, 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा बेटा आपका क्या, CH3। ये होगा सर साउंड सही नहीं आ रहा है सर। एक मिनट जो तुम बुक कर यहाँ से। अच्छा तुम एक बार फिर से कुछ बोलो तो बेटा, तुम्हारा साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा था। हेलो हाँ सर Sir, आपका भी आवाज नहीं आ रहा sound था। आशा ना। স্যার ভিডিওটাও আগের থেকে একটু হেজি হয়ে গেছে। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या यस सर वीडियो भी हेजी होगा। हो रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्टेड इनटू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। Sir, आवाज sound आशा ना। यहाँ चला गया प्लस चला गया यहाँ सर 1 टू हाइड्रेशन बोल। इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन में आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है बोलो, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इस 2 डिग्री में कितना दिख रहा है बेटा आपको अल्फा हाइड्रोजन बोलो, 6 अल्फा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर साउंड सही नहीं आ रहा है। आवाज अच्छा ना। एक काम और करना बेटा, आपका आवाज नहीं जा रहा है सर। आप लोग इसको नोट करो, और नोट करने के बाद 2 मिनट का ब्रेक। अगर सर साउंड सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा साउंड को लेकर इश्यू हो रहा है, आपको हम नॉर्मल मोड में आ रहा है, स्क्रीन शेयर मोड में पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम चेंज करने जा रहे हैं। ये कंप्लीट करो उसके बाद बात करते हैं। वो बेटा आप लोग का ये नोट Yes, sir. ठीक है, तब तुम लोग थोड़ा सा हम डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं, दोबारा इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन करना, 2 मिनट के बाद फिर से करना। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम लिंक हम डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो हम लोग कहाँ पे थे बेटा,
रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, वहीं से फिर से शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, पहला क्या था बेटा, आपको हम क्या बताते थे, रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट, कार्बोकैटायन टू गेट व्हाट, मोर स्टेबिलिटी, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी। चलो एक एक करके बात करते हैं। ये देख बेटा पहला प्रॉब्लम, बोलो CH3 CH2 CH2 प्लस, इसमें बेटा आप लोगों को तो थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज होगा ना रिएरेंजमेंट का, बेटा बोलो। यस सर। बताओ तो एक दो रिएरेंजमेंट का नाम बताओ तो। बोल बेटा एक दो रिएरेंजमेंट का नाम बोल। साइज की अरेंजमेंट होना पड़ती है। इसका नाम होगा 1,2 हाइड्राइड शीट, 1,2 मिथाइल शीट, 1,2 इथाइल शीट एंड सो ऑन, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर जब 1,2 हाइड्राइड शीट हुआ, तो देखो तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हाइड्रोजन को बेटा अगर इधर ट्रांसफर कर दिया जाए और बदले में उसका प्लस इधर आ जाए, तो इस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है। यानी जो 1 डिग्री था जिसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन था, वो अब बेटा क्या कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री और 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ध्यान से सुनना बच्चे, इसमें गलती करते, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पे आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हो बेटा, तो उसको बढ़ाना, उसके बाद ही उसका प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम रख रहे हैं, यहाँ पर देखो, अगर आपसे कहा जाए बेटा ये कि CH3C CH3CH2 यहाँ पर CH है प्लस, बोलो किस तरह का शिफ्टिंग करने से फायदा होगा। हाइड्राइड शिफ्ट। देखो तो अगर यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन को लेते हैं हम और उसको यहाँ बगल वाले में शिफ्ट कर देते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो बनेगा ऐसा। यस सर। तो बोल बेटा ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। 3 डिग्री। पहला जो था वो शुरुआत किससे होता है, कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री। 1 डिग्री। और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 3। एक 1। हाँ सर। अरे ये अल्फा हुआ ना, जो कार्बन यस सर। कार्बन प्लस के पास वाला कार्बन को अल्फा कहोगे ना, ठीक है। अब बोलिए किस डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री। 3 डिग्री। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 9। 9। चलो जैसे कि एक और देखते हैं, नंबर सी देखो। मान लो अगर आपसे कहा जाए CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस, देखना 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर करते हैं बेटा तो कुछ ऐसा बनेगा CH3C, उसके बाद CH3H CH प्लस, मतलब ये कौन सा डिग्री था बेटा, 1 डिग्री, और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 2, आप कन्वर्ट कर दिए इसमें 2 डिग्री में, अब कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। और अगर यहाँ पर फिर से एक और बार 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं हम, कुछ ऐसा बनेगा CH3C CH3 प्लस CH2 CH3, कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री, और कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेटा इसका, अब 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 बार शिफ्टिंग करना पड़ा, और ये भी याद रखना जो भी शिफ्टिंग होगा बेटा नेक्स्ट एटम पे होगा, उसके आगे नहीं जाएगा। जिस कार्बन पे प्लस है उसका जो नेक्स्ट एटम है उसी पे शिफ्टिंग होगा, दूसरे पे नहीं होगा। जैसे नंबर डी, ये आप लोग थोड़ा सा अपना फटाफट ट्राई करके आंसर बताना, तो बेटा फिर तुम यहाँ पर लिखिए ही, आप लोग बताओ कि क्या शिफ्टिंग करोगे और कैसे करोगे। बोलो
স্যার প্রথমে হাইড্রাইড শিফট করাবো। सर पहले सर हाइड्रेट प्रथम हाइड्रेट देन मिथाइल। मिथाइल हाँ। हाँ सर। पहले अगर हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे बेटा, ये हाइड्रोजन इस पे देंगे और प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ रहा है, CH3 है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे CH3 होगा बेटा, और यहाँ पर क्या होगा बोल, CH प्लस CH3, और यहाँ से फिर से अगर एक बार 1 2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं, मिथाइल शिफ्ट का मतलब देखो आप क्या करने जा रहे हैं, हम मिथाइल को यहाँ देंगे बेटा तो प्लस को यहाँ दे देंगे, तो बोलो क्या बनता है, CH3C CH3 प्लस CH CH3 एंड C। ये कौन सा कार्बन, कौन सा बन गया बेटा बोल, तो ये क्या बन गया बोल, ये कौन सा डिग्री था, 1 डिग्री था, 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो, 2 डिग्री से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री। 3 डिग्री। हाँ, अब नंबर ई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो और ध्यान से देखना, इस बार का खेल क्या होने जा रहा है, आपके सामने 3 ऑप्शन रखेंगे बेटा, ध्यान से देखना। मान लो ऐसा सिचुएशन है और आपके पास 3 तरह का ऑप्शन है, एक मिथाइल शिफ्ट, एक हाइड्रेट शिफ्ट और एक इथाइल शिफ्ट, बोलो कौन सा शिफ्टिंग करना चाहो। सर हाइड्रेट शिफ्ट। सर मिथाइल शिफ्ट। देखो यहाँ पर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा अभी फिलहाल डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज करोगे आपका अपने आप समझ में आएगा। सोचो अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट करते बेटा तो बोल क्या बनेगा, थ्री डिग्री, बोल कितना अल्फा हाइड्रोजन है ना। अगर सोचो इसको ट्रांसफर करते मिथाइल को, फिर क्या बनना चाहिए सोचो, देखो ऐसा कुछ होगा, बोला आप कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 50 4 और अगर इथाइल को शिफ्ट करते हैं, मतलब इसको अगर शिफ्ट करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं तो बोलो तो इसको शिफ्ट करने पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पर बोल CH2 और CH2 के साथ इथाइल को, CH2 CH3, बोल कितना अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 तो विच ट्रांसफर इज बेटर, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 हाइड्रेट शिफ्ट। हाइड्रेट शिफ्ट, यहाँ पे वो 1 2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे वो 1 2 इथाइल शिफ्ट है ना, तो कौन सा शिफ्टिंग बेटर है यहाँ पे, हाइड्रेट शिफ्ट। हाइड्राइड। ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, अब देखते हैं कि आपको हम 2-3 प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करके बताओ क्या हो। इस बार ऑप्शन सुन लो क्या है, क्या क्या शिफ्टिंग है, देखो 3 तरीके का शिफ्टिंग पॉसिबल है, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट या आइसोप्रोपाइल शिफ्ट, ठीक है। ये भी और एक देखते हैं, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और यहाँ पर भी बेटा टरब्यूटाइल। आप लोगों को करना क्या वो सुनो, सबसे पहले आप लोग ये क्या पढ़ रहे बेटा हम लोग, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। नोट करो यहाँ से, उसके बाद आखिरी में पहुंच के वो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करो, नोट करो। होते जाएगा, बोलते जाना, चेंज करेंगे, समझे। हो गया सर। यस सर हो गया।
Yes, sir. हो गया सर। सॉल्व करो। हाँ बेटा मैं बोला सर। हो गया सर। बना कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस सर। बोल एफ में क्या शिफ्टिंग करेगा तुम लोग बोलो।
Isopropyl. Isopropyl. Yes, हाँ, isopropyl. है ना? क्योंकि सोचो ना, आप यहाँ से अगर आइसोप्रोपाइल करने पे आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है? 7. 7. आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ पर 1 2 आइसोप्रोपाइल शिफ्टिंग होगा वो और यहाँ पे बेटा कौन सा शिफ्टिंग हो रहा है बोलो? ठीक है, समझ में आया? ये हो गया बेटा आपके पास एक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाओ, तो क्या पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन में हम लोग एक नंबर क्या पढ़े, रीअरेंजमेंट। अब 2 नंबर पढ़ लिया, यहाँ 2 नंबर रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में याद रखना, पहला कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 मेंबर का रिंग जो होता है वो उससे ज्यादा 4 मेंबर का रिंग स्टेबल होता है। 4 मेंबर का रिंग जो होता है वो 5 मेंबर्स, और 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर का होता है। ठीक है, बेसिकली रिंग एक्सपेंशन का खेला बेटा आपको इन तीनों में देखने को मिलेगा। 3 मेंबर में रिंग एक्सपेंशन होने के बजाय रिंग टूट जाता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से। और रिंग एक्सपेंशन का नियम याद रखना कि रिंग एक्सपेंशन तभी होगा, रिंग एक्सपेंशन तभी होगा बेटा जब आपके पास प्लस चार्ज आउट ऑफ रिंग होगा, प्लस चार्ज आउट ऑफ रिंग होगा। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन, CH2+, ठीक है। अब रूल समझ ले, लॉजिक समझ ले क्या करना है। ये बेटा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। याद रखना बीटा कार्बन को आपको जोड़ देना C+ के साथ और ये तोड़ देना है। तोड़ने के बाद जो प्लस चार्ज बाहर था वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, अल्फा पे ट्रांसफर हो जाएगा। जरूरत पड़े तो समझने के लिए बेटा हम एक काम कर सकते हैं, आप अपना एक नंबरिंग सिस्टम खोल लेते हैं, नंबर डाल, जैसे कि ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसका मतलब देखो तब आपके पास कितना मेंबर का रिंग बना, 5। नंबर डाल दे अपने से, जहां मर्जी वहां डाल दे। बोलो प्लस चार्ज कितने नंबर पे दिखेगा? 2. 2 नंबर। है ना, प्लस चार्ज 2 पे दिखेगा। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने का कोशिश करना बेटा, हो गया रिंग एक्सपेंशन। अब एक और चीज ध्यान देने का कोशिश करना, आपको जो क्वेश्चन दिया गया था यही क्वेश्चन था बेटा? Yes, sir. कौन सा डिग्री है? 1 degree. 1 degree. अगर ये 1 डिग्री का पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ आ जाता और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करते, तो देख तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। Yes, sir. यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन था बेटा वहां दोनों पॉसिबिलिटी, रिंग को आप एक्सपैंड भी कर सकते हो और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हो। तो याद रखना अगर दोनों पॉसिबिलिटी आ जाए तो ऐसे मामले में रिंग एक्सपेंशन इज फेवर्ड ओवर एल्काइल शिफ्टिंग। एल्काइल शिफ्ट से ज्यादा फेवरेंस किसको दिया गया बेटा? रिंग एक्सपेंशन। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देते हैं, अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले ये देख लो क्वेश्चन क्या है। इसको देखो क्या होगा, और अगर बात किया जाए इन दोनों में देखो तो क्या बनेगा, बनाओ बोलो।
Yes, sir. शुरू करें बेटा डिस्कशन। हाँ सर। Yes, देखो sir. तो पहला का आंसर कुछ ऐसा होगा, बोलो क्या जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ पर नंबर कर ले 1 2 3 4 5। बोल 5 मेंबर का रिंग बना। 1 2 3 बोलो 5 का बना। बोल प्लस चार्ज कितने नंबर का है? 2. 2 2 नंबर। number. 2 नंबर पे आएगा, है ना। और CS3 कितने नंबर पे दिखेगा बेटा आपको? 1 1. नंबर। So 1. तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो तो समझ में आ रहा आंसर? हाँ सर। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। आप इसको देखो। अब यहाँ से क्या होगा, इसको जोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6। आजा बोल बेटा, कहाँ क्या क्या दिखेगा आपको बताओ। चलो फटाफट बताओ तो, प्लस चार्ज कहाँ दिखेगा आपको? 2 So नंबर। second. 2 तो मिथाइल को। Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब यहाँ पे चाहो तो एक और काम हो सकता है। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं, तो जो रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन बना वो तो 2 डिग्री बना, लेकिन अगर कर देंगे तो अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट करने पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से प्लस चार्ज यहाँ, CH3 बेटा यहाँ और CH3 यहाँ। देख समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेंड करना है बेटा इन दोनों क्वेश्चन में, तो पहले तो आपको रिंग एक्सपेंशन पे जाना होगा, और रिंग एक्सपेंशन के बाद आपको फिर से रीअरेंजमेंट में जाना होगा। देखो क्लियर है मैटर? हाँ सर। तो ये क्या हो गया बेटा, रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब आ जाओ तीसरा नंबर प्रॉपर्टी। স্যার बोल बेटा। স্যার স্টেবিলিটি যদি বেশি বলে তাহলে তো রিং এক্সপ্যানশনের স্টেবিলিটিটা একটু বেশি হবে। চলো না বলো কোথায় বলছো বলো। হ্যাঁ স্যার এটাই বলছি, মানে এটা যখন হাইড্রাইড শিফটটা করলাম তা যদি স্টেবিলিটি কার বেশি বলে তাহলে কোনটা হবে? হ্যাঁ মানে স্যার বলছি যে ফার্স্টে তো রিং এক্সপ্যানশন করলাম, তারপর দাঁড়া তো দাঁড়া 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 দাঁড়া, তোমার কথায় আসছি না। আমি নাম্বার দিলাম, 1 নম্বর থেকে 2 তৈরি করলাম, 2 থেকে 3 তৈরি করলাম। এবার তুই বল কি বলছিস? স্যার স্টেবিলিটি কার বেশি হবে 2 আর 3 এর মধ্যে? কে বলছে আমার নাম বল? সিফা নাসরিন। শিফা বেটা তুই বাড়িতে আছিস তো? হ্যাঁ স্যার। बेटा बाड़ी में देखेगा ना जलेर बोतल होगा, ठीक है? कोई जल का बोतल में ढकना में ना जल डाल के डुब के मर जाओ बेटा। তুই একটা বুদ্ধি নেই রে, যদি আমি 1 থেকে 2 যাচ্ছি তার মানে নিশ্চয়ই 2 বেশি স্টেবল হলে যাওয়ার দরকারই কি আমার? আর 2 থেকে 3 গেলাম বলে নিশ্চয়ই 3 বেশি স্টেবল হলে যাওয়ার দরকার কি? তুই কত বাজিয়ে পার্টি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিস, চিন্তা কর তো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওই প্রশ্নটাই উঠবে না যদি তার মানে আমি এটা যদি মোর স্টেবল না তাহলে আমি যেতেই পারবো না রে পাগল। কি করছিস তুই? যা বাবা, বুঝেছিস কেন বললাম জলে ডুবে মরে যা? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। চলো নেক্সট আসি। कॉम्बिनेशन विद अदर न्यूक्लियोफिल এর সঙ্গে कॉम्बिनेशन देख बेटा इसको समझते हैं। चलो एक आपको हम दिखाते हैं बेटा, कुछ प्रॉब्लम देंगे आप लोग बना करके दिखाना। CH3 CH2 CH2 प्लस, और अगर कहा जाए Cl माइनस, तो बोल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा इसका? बोलना सिंपल सा लॉजिक है बेटा। So CH3, CH2, Cl, CH3. CH3 CH2 Cl, CH3. देख आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं करा सकते। अगर हम डायरेक्ट बेटा ऐसे करेंगे ना CH3 CH2 CH2 Cl, তাহলে এটা ভুল হয়ে যাবে।
क्या बेटा 1 डिग्री कार्बो। The hydrate shift হবে। Yes. अगर बेटा 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा CH3CH ये होगा। उसके बाद अगर Cl माइनस देंगे तो बेटा आपका आंसर ये बनेगा। अल्टीमेट देखो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल विद अदर न्यूक्लियोफिल इज नॉट अ बिग डील, वो तो सिंपल सा, जिसके पास प्लस है जिसके पास माइनस है प्लस माइनस को जोड़ दे। लेकिन बेटा आपको जोड़ने से पहले ये ध्यान देना होगा कि वो होगा क्या। चलो तो इसी के ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन देते हैं। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए तो बेटा 4 आना देंगे। आंसर देना तो बेटा इस कंपाउंड का आंसर क्या होगा। रुक जाओ, उससे पहले ये एक काम करो, उससे पहले ये देखो, अगर मान लो आपको हम ये क्वेश्चन देते, पहले इसको देखते। तो अगर आपको याद होगा तो आपको हम क्या पढ़ाए थे, याद है? आपको हम बताए थे बेटा कि एल्कीन में अगर H+ दिया जाए और ना मैकेनिज्म से सॉल्व करते, तो बोल बेटा एल्कीन में अगर H+ देंगे तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या होगा? Yes sir. कहीं पे किसी को भी जोड़ दे सब तरफ एक जैसा है। मान लो कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग इस कार्बन पे देते, उसका मतलब प्लस इस कार्बन पे चले आएगा, ऐसा बनेगा। फिर आप क्या दोगे बेटा, Cl माइनस दोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, होगा? Yes sir. Yes sir. तो बताओ इसी तरीके से आंसर बता क्या होगा। Yes sir. प्रोडक्ट का नाम बोल, प्रोडक्ट का नाम बोल। So cyclopropyl methyl chloride. जा बाबा, वेरी गुड। देख बेटा वेल डन। याद है, सबसे पहले क्या होगा मालूम है, ये आपका कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद एक ऐसा मामला है बेटा जहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन में चले जाता है, समझना यहाँ पे ये वाला ये आपस में जुड़ जाता है बेटा और ये टूट जाता है। ये वाला टूटने के बाद क्या बनता है, देखो ऐसा कुछ बनेगा। और याद करो थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, याद है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अगर ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ऐसे मामले में आपका क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर इसमें आप Cl माइनस देंगे तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। वो तो समझ में आ रहा बेटा आपको बात? आइए 4 नंबर प्रॉपर्टी की बात करें। लॉस ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म एल्कीन। लॉस ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म एल्कीन। अब यहाँ पर देख, लॉस ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म एल्कीन का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास CH3CH2 प्लस है और यहाँ से प्रोटोन का लॉस दिखाना है। लॉस दिखाने का नियम सुन ले बेटा, सबसे पहले प्लस चार्ज निकालो और जिस कार्बन से प्लस चार्ज निकालोगे उसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, देखो ये एल्कीन बना देगा। अगर मान लो आपको हम ये कंपाउंड देते CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस, तो बोलो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे। देखिए तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने पे क्या होगा,
प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और यहां से जब प्रोटॉन निकालेंगे बेटा, देख यहाँ पर समझ कंडीशन, यहाँ से तो प्रोटॉन निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। बोलो कहाँ से निकाले? CH2 हाइड्रोजन कम है ना, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ये होगा। देखो तो क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे बेटा हम लोग पढ़े 4 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन, 4 में से आई होप कि आप एक नोट कर चुके हैं, है ना? यहाँ से आपका ये नोट हो गया बेटा आप लोग का? No, sir. यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए, फटाफट नोट कीजिए बेटा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रोके, यानी आज किस इंटरमीडिएट पे बात की बेटा हम लोग? Sir, carbocation. और यही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बेटा, बाकी जितना इंटरमीडिएट है वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको आपको कंप्लीट करो, सारा ये कर लो, फिर डाउट सेशन शुरू करें। तो जिन लोगों का नहीं हुआ फटाफट नोट करो, फिर डाउट सेशन शुरू करें। हो गया सर। सर नेक्स्ट क्लास टेस्ट किस टॉपिक पे होगा? नेक्स्ट क्लास बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा आइसोमेरिज्म पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके ठीक है, चलो कंप्लीट। यस ये हो गया सर। ये हो गया कंप्लीट। इसमें आप लोग फिर मेंशन किए थे कि एक्सपेंशन के बाद रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट बनाना है, तो बैठ किए थे बेटा? जी सर। चलो फिर आपका कॉम्बिनेशन विद अदर न्यूक्लियोफिल। हो गया सर। Yes, sir. इसको छोड़ दो अब ये वाह। Yes, sir. तो आज के लिए इतने ही बेटा, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कार्बन आयन। ठीक है, बोल बेटा। सर हम लोग जो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, तो वो 1,2 क्यों होता है? 1,2 क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा आ जाओ, ये भी समझ लो बेटा, आ जाओ यहाँ पे। नियम ये है बेटा, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप नोमेनक्लेचर करने बैठते हो बेटा, तो बताओ 1 नंबर सबसे पहले किसको देने की कोशिश करते हो? फंक्शनल ग्रुप को। यस सर। और फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन है द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भी आप देख रहे हो, इसमें कौन सा पार्ट सबसे जल्दी रिएक्ट करना चाहिए? प्लस ग्रुप। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कौन सा नंबर दिया जाता है? मिनिमम नंबर, इसको 1 देंगे, तो ये 1 देंगे तो बेटा ये 2 आएगा। तो आप देखोगे हमेशा जिस कार्बन पे प्लस उसको 1 मिलने वाला है, उसका बगल वाला 2 आएगा। और आपको याद है थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि जो भी शिफ्टिंग होगा बेटा एडजेसेंट पे होगा। देखो ना,
आप यहाँ से हाँ, यहाँ sir. शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से यही शिफ्ट करना है ना। इसका मतलब चूंकि एडजेसेंट पे हो रहा है तो इसका मतलब शिफ्टिंग हमेशा 1 और 2 के बीच में है, इसलिए इसका हमेशा नाम 1 2 शिफ्ट होता है। आप समझ में आया बेटा? जी सर। और किसी को पूछना है बेटा? चलिए तो आज का क्लास यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। जो जिन लोगों को डाउट्स पूछना है आप लोग अपना शेयरिंग शुरू करो।